अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी दाना की दिन ब दिन बढ़ती कीमतें बाइस तशवीश हैं, लेकिन आज भी वो तमाम मुर्गी फार्मर्स नुकसान में नहीं हैं जिनकी मुर्गियों की पैदावार अच्छी है। अंडों के कम रेट के बावजूद माहाना एक माकूल आमदनी हासिल होती है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन यानी तफसीली वजाहत में ज़रूर जाइएगा, जहां आपको चूज़ों, पट्ठियों और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए घरेलू पैमाने पे सस्ती और मौसर ग़िज़ा की तैयारी के साथ साथ मुर्गी दाना के अखराजात में कमी के लिए आसान इक़दामात वाली वीडियोस के लिंक्स नज़र आएंगे, जिनकी मदद से आपको यकीनी तौर पे हौसला अफजाई मिलेगी। इसके अलावा ये काम हमने हर हाल में लाजमी तौर पे करना है। पहला, कभी भी आप मुर्गी दाना खुराक को दुकान, स्टोर, स्टॉल वगैरह से ना खरीदिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको खुराक की जो ओरिजिनल कीमत होती है उसकी निस्बत 100, 150, 200 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। दूसरा, खुराक के ज़िया को हर हाल में बचाइएगा। ऐसे बर्तन इस्तेमाल करें, ऐसे तरीके से उसकी ज़हीरा अंदोज़ी करें कि खुराक वेस्ट ना हो। और तीसरे नंबर पे, कभी भी फ्लाक में आपने मुफ्त होर चिकन्स को नहीं रहने देना, जो सिर्फ ग़िज़ा खाते जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं देते। ये छोटा सा मुर्गी खाना जिसमें इस वक्त 95 मुर्गियां हैं और रोज़ाना 78 से 82 अंडे हासिल होते हैं, मतलब 82 से 86% के दरमियान योमिया पैदावार हासिल होती है। ये बात कतई तौर पे गलत है कि देसी मुर्गियां, गोल्डन मिस्री मुर्गियां या पाकिस्तान की जो अपनी ब्रीड्स हैं वो 65, 70, 72% से ऊपर नहीं जाती। मैं ऐसे ढेर से फ्लाक्स देख चुका हूँ कि जिसमें मुर्गियाँ लगातार 80% से ऊपर पहले प्रोडक्शन के साइकिल में पैदावार देती रहती। अब इससे भी ज़्यादा दिलचस्पी वाली बात यह है कि इन 95 मुर्गियों को रोज़ाना सिर्फ 85 ग्राम के हिसाब से खुराक दी जाती है, जिसका आगे चल के जिक्र करूंगा कि ऐसा क्यों है, जो कि लगभग 8 किलो बनती है। फी बैग की कीमत इन्हें 3600 रुपये पड़ती है। अब 50 केजी के बैग की कीमत 3600 रुपये हो तो मतलब ये हुआ कि 1 किलो खुराक इन्हें 72 रुपये में पड़ेगी। रोज़ाना ये 8 केजी फीड इन चिकन्स को देते हैं, तो ये 72 रुपये के हिसाब से 576 रुपये की सिर्फ इनकी फीड कास्ट बनती है। अब एक अंडा 15 रुपये का सेल हो, कम से कम इनकी पैदावार 78 है, तो उस हिसाब से 1170 रुपये टोटल सेल। उसमें से आप खुराक का खर्चा अगर 576 निकाल भी लें तो 594 रुपये आप योमिया इससे बचा रहे हैं, जो कि माहाना 17,820 रुपये बनेंगे। अगर प्रोडक्शन 86% आती है, जो कि अक्सर इनके चिकन्स देते रहते हैं, तो उस हिसाब से रोज़ाना 654 रुपये और माहाना 19,620 रुपये ने बचत हो रही होती है। आज के दौर में भी जहाँ पे ढेर सारे फार्मर्स कहते हैं कि फीड कास्ट बढ़ती जा रही है, अंडों का रेट कम हो गया है, गर्मी आने की वजह से ऐसा है या मुर्गियों की बीमारियों की वजह से ऐसा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं। सबसे पहली कि इतनी कम ग़िज़ा इन्हें क्यों दी जाती है, सिर्फ 85 ग्राम के हिसाब से, हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसका आंसर ये है कि बाहर की जानब इनको खुली जगह दस्तयाब है, वहाँ पे दीगर अजनास, चारा वगैरह और इस तरह की ग़िज़ाइयत का तनू दस्तयाब हो जाता है कि कम अज़ कम टोटल खुराक की जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें से कुछ परसेंटेज इन्हें ऐसे दस्तयाब हो जाती है। बाकी ग़िज़ाई ज़रूरियात इन्होंने उस कमर्शियल ग़िज़ा से पूरी करनी होती हैं जो ये 36 रुपये का बैग खरीदते हैं। दूसरा, अगर ग़िज़ा दुकान से ना ली जाए तो 150 से 200 रुपये फ़ी बैग कम सर्फ होते हैं। यहाँ पे भी खर्चा कम आ रहा होता है। अब चाहे बर्तन की खराबी या किसी और वजह से ग़िज़ा का ज़िया हो रहा हो और रोज़ाना 85 ग्राम में से सिर्फ 5 ग्राम ग़िज़ा भी ज़ाया हो, तो ये माहाना 150 ग्राम बनेगी, यानी 10 से 15 रुपये इधर भी वेस्ट हो रहे हैं। और दूसरा बड़ा नुकसान ये कि नीचे जब भी ग़िज़ा गिरती है तो 24 से 32 घंटों के अंदर अंदर ही उसकी ग़िज़ाइयत में तब्दीली होना शुरू हो जाती है। उसके साथ मुख्तलिफ जरसूमें और फफूंदी लगने की वजह से ये एक किस्म का जहर बन जाती है, जो न सिर्फ आंतों की सोजश बल्कि ओवरऑल फ्लाक की सेहत और कारकर्दगी दोनों पे मनफी असरात मरतब करती है। अगर आपके पास पट्ठियाँ हैं तो उन्हें आजकल की फीड की कीमतों को देखते हुए ज़्यादातर घरेलू अजनास पे रखें, खुली जगह पे रखें और तैयार शुदा क्रम्स यानी कि फीड कम दें। उसका एक ही मनफी असर सामने आएगा कि पहले अगर 19वें हफ्ते या 17वें या 18वें या 20वें हफ्ते में मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर देना था, तो अब 22वें, 24वें या 25वें हफ्ते में शुरू करेंगे। लेकिन चूंकि आपने खुराक के ऊपर इतने अखराजात नहीं किए, तो ये आपको अफोर्ड कर लेना चाहिए कि निस्बतन कुछ ज़्यादा टाइम लेके आपके चिकन्स अंडों पे आएँ। वो वाले फार्मर हजरात कि जिन्होंने कंट्रोल तरीके से अपने चिकन्स की फीडिंग करनी होती है, उनकी एज के हिसाब से, उनके वज़न के हिसाब से, उनके पास चिकन्स भी ज़्यादा तादाद में होते हैं, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते कि उनकी मुर्गियां ताहिर से अंडे दें। जबकि घरेलू पैमाने पे समझौता किया जा सकता है, क्योंकि आप अखराजात भी तो कम कर रहे हैं।
अब एक तरफ खुराक की कीमतें ज़्यादा हों, दूसरी जानब गर्मियों के आगाज़ की वजह से अंडों का उतना रेट ना लगे, और तीसरी साइड पे अगर आपके चिकन्स ही किसी आर्जे में मुब्तला होना शुरू हो जाएं, तो ये वो वाली नौबत होती है कि जहाँ से इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है कि फार्मर इस काम को बंद कर देना मुनासिब समझते हैं, बजाय इसके कि इसे आगे लेकर चला जाए। इसलिए ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने फलाक की जिस्मानी सेहत को हर हाल में मेंटेन करें। उसके लिए आपको उनकी बर्ताव की समझ रखना आना चाहिए। उसके लिए आपको इस काम की बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। अपने चिकन्स के हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रख के कभी भी एक पोल्ट्री फार्मर नुकसान में नहीं जा सकता। हमेशा तभी आपको नुकसान होगा जब मार्केट भी डाउन है, फीड की कीमतें भी ज़्यादा हैं, और उधर से आपके चिकन्स भी अब अमराज में मुब्तला हो गए, क्योंकि यहाँ से तीसरा खर्चा खुलेगा और वो होगा मेडिकेशंस का, अद्वियात का। और उसके बाद अगर आप उन्हें रिकवर कर भी लेते हैं तो ये वाले चिकन्स अपनी पैदावारी सलाहियत की एज में बहुत ताहीर से पहुंचेंगे। इतनी देर तक आपके पास मौजूद सारे का सारा सरमाया इनके ऊपर लग चुका होगा। वो वाली पाकिस्तान की ब्रीड्स 80% से ऊपर नहीं जाती जिन्हें पट्टियों के मरहले पे या आगाज में जब खरीदा गया था वहां से बेहतरीन तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। वो वाला फ्लाक जो यकसा होता है, जिसमें आप साइजिंग नहीं रहने देते, बहुत ज्यादा छोटे चिकन्स और बहुत ज्यादा फैटी हैवी वेट वाले चिकन्स, उससे आपको 80% से भी ज्यादा पैदावार हासिल हो रही होती है। और पैदावार 80% से हद तक के 75% से भी ऊपर जितना ज्यादा जा रही होती है, उसी हिसाब से आपकी रोजाना की, हफ्तावार और माहाना आमदनी की शरह में इजाफा हो रहा होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में जिन फीड वाली वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, उसमें अगर आपके पास छोटे चूजे हैं तो उनके लिए ना सिर्फ आप ऑर्गेनिक ग़िज़ा घर पे तैयार कर सकते हैं, बल्कि आप कमर्शियल ग़िज़ा के जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए करीबी गल्ला मंडी से आप उन तमाम अजनास को अपने पास ले आते हैं, जिन्हें उन फार्मूलाज के तहत आपस में मिक्स करके उनका मरकब बना के घरेलू पैमाने पे आप अपने चिकन को एक बैलेंस डाइट दे रहे होते हैं। इसके अलावा पट्टियों के लिए, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए फार्मूलाज मौजूद हैं कि जिनके तहत आप अपने चिकन्स के लिए फीड की कॉस्ट के अखराजात में कमी ला सकते हैं। अब इससे भी बड़ी महारत ये होती है कि आप अपने पास फीड भी ले आएँ या खुद तैयार कर लें, उसके बाद उस फीड को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके अपने चिकन से अच्छी पैदावार हासिल करना। उसके लिए आपको उन तमाम अवामल का खास ध्यान रखना पड़ता है कि जिसके तहत हम फीड वेस्टेज को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उस फीड की अफादियत हासिल करने की कोशिश करें। वो अफादियत तब हासिल होती है जब आप जितना खर्चा खुराक के ऊपर कर रहे हैं, मुनाफा की शरह उस खर्चा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए आपके पास देसी चिकन से गोल्डन मिस्री है, ऑस्ट्रेलाप है या कोई और ब्रीड है, आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, गाँव से, देहात से, शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो करीबी मार्केट में, करीबी शॉप्स पे, घरों कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 25, 30 इतने दामों में अंडा आसानी सेल हो जाता है। और बाज़ मौसम की तब्दीली के साथ साथ उनके रेट मजीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा बजाय इसके कि किसी भी नस्ल को रख के उससे नुकसान उठाया जाए, हमें उससे कुछ ना कुछ माहाना माकूल आमदनी के हसूल के लिए तमाम वो इकदाम आने चाहिए कि जिनका मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ। क्योंकि अंडे ग़िज़ा का बुनियादी जुज़्व हैं, इन्होंने हर जगह पे यूटिलाइज होना होता है। ये अलग बात है कि कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, लेकिन बिल्कुल ही खपत ना हो इसके इम्कानात मौजूद नहीं है। तेजी, मंदी, उतार चढ़ाव ये कारोबार का, बिजनेस इसका हिस्सा है। लिहाजा मायूसी का शिकार होने के बजाय मौसर इकदाम उठाने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।